नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 20वां पार्ट है और आज के वीडियो में हम जानेंगे जो इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे उठाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि किसी भी तरह का प्लॉट का रकबा आपको आसानी से निकालने के लिए आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पे देर से ज्वाइन किए हैं और इसके पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें जाके आप लोग लिंक से हर एक वीडियो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक रहता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद फेसबुक हो गया, ये सब का लिंक रहता है, तो वहां से भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ वहां से भी आप लोग को सीखने के लिए अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक इस तरह का हम खेत लिए। आप लोग अगर नापी करने के लिए जाएंगे तो फील्ड पे बहुत सारे अलग अलग तरह का खेत मिलता है। तो हम ये सोचे जो जिस जिस तरह का भी प्लॉट हो, हर एक ऐसा पहले ही हम कमिटमेंट कर चुके हैं जो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाएंगे, और जो वो चीज आपको कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा जो कोर्स खत्म होते होते आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये खेत तो है, इस तरह का खेत है। तो सबसे पहला जो काम होता है अमीन का, या आप कभी भी नापी करने के लिए जाए, तो जिस तरह का प्लॉट रहता है उसका एक डायग्राम, एक फील्ड बुक जरूर बना लीजिए। नक्शा पे एक नजरी मैप जरूर बना लीजिए। उसके बाद जो भी मेर है, सब मेर को कहीं एक तरह से पकड़िए और उसको नापी कर लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से अगर यहाँ तक हम नापी किए करेंगे, यहाँ जरीब से अभी चल रहा है तो जरीब से ही नापेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपको 150 करीब हुआ, ठीक। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम नापी कर लिए। खाली जरीब चलाते वक्त ये ध्यान रहना चाहिए, जो जरीब जब भी चले सीधा चले। जैसे मान लीजिए आप अगर इसी प्लॉट में है, कोई ऐसा मेरा है, तो इसको क्या करना है, इस तरह से हमको नहीं चलाना है, इस तरह से सीधा चलाना है। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का भी प्लॉट होता है तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आज ये जानते हैं। उसके बाद जब ये प्लॉट यहाँ से यहाँ तक हम नापी कर लिए, जो भाई ये 150 करीब हो गया, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ इस प्लॉट को जैसा कट में है वैसा ही हमको नापी करना है। तो मान लीजिए इसको नापी किए तो ये हमारा कितना, 65 करीब हो गया, ठीक। ये कोई जरूरी नहीं है जो जितना हम लिख रहे हैं उतना ही होगा, आप लोग जब नापी कीजिएगा तो प्लॉट अलग भी हो सकता है। फिर जब यहाँ से यहाँ तक नापी कर लिए, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक नापी कीजिए, तो समझिए ये 120 करीब हो गया, ठीक। 3 मेर तो हम नापी कर लिए। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक चौथा मेर जो है इसको नापी करना है, समझिए ये 50 करीब हुआ, ठीक। इस तरह से हम चारों मेर का दूरी हम नापी करके निकाल लिए। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम सीखे थे जो पूरा पश्चिम को एक तरफ लिख के जोड़ लीजिए और उत्तर दक्षिण को एक तरफ लिख के जोड़ लीजिए। उसके बाद जो आधा आधा करके होगा उसका गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हर प्लॉट उसी तरह से नहीं निकलता। वो जब कब होता है, जब मिला जुला के आयताकार होता है, यानी मेर में थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये 20 यहाँ पे कम हो रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं जो ये 170 करीब मान के चलते हैं, ठीक। और वैसे देखिए, दिखने में भी लग रहा है जो ये दूरी इतना हो रहा है। अगर इसको हम नॉर्मल तरीका से, जो पहले पहले तरीका से निकालना सीखे उस तरीका से निकालेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले वाला तरीका से निकाल लेते हैं। तो इसका उत्तर कितना हुआ, 120, दक्षिण कितना होगा ये 170, दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 290, 290 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 145। इसी तरह से पूरब, पूरब ये 65 करी है और पश्चिम 50 करी है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 6, 5, 11, 115, इसको आधा कीजिएगा तो 57.5 हुआ। अब इसको हम गुना करके देखते हैं। देखिए, यही तरीका एग्जैक्ट नहीं है, हम आपको सिर्फ क्या अंतर होगा ये निकाल के दिखा रहे हैं। तो 120 प्लस 170, 290, 290 को आधा किए 145,
फिर 65 प्लस 50 बराबर 115 भागा 2 57.5 और गुने कितना करना है 145, तो 145 बराबर देखिए ये हुआ 8837 वर्ग करी। ठीक, इस तरीका से हम निकाले तो ये 1837 8337 वर्ग करी हुआ, सॉरी 8337 8337 वर्ग करी। 145 गुने 57.5 8337 वर्ग करी हुआ। ठीक है, देखिए ये तरीका गलत है, इस तरीका से रकबा इस तरह के प्लॉट का नहीं निकाला जाता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये प्लॉट भागा हुआ है, ये ज्यादा है ये कम है, इसको सबसे पहले हम एक त्रिभुज इसमें से काट लेंगे ताकि प्लॉट एग्जैक्ट आयताकार और त्रिभुज में बदल जाए। ठीक है, अब ये 120 है तो मान लीजिए यहाँ पे 120 होगा और ये 170 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जैसे 120 है, अगर ये मेर सीधा है तो 120 है तो 120 पे हम लाइन लेके चिन्ह लगा के उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम नाप लेंगे तो समझ लीजिए ये 52 करी होगा। ठीक, इतना होना चाहिए, नहीं तो इसको मान लेते हैं हम 85, जो भाई एग्जैक्ट ही है, चलिए सही छोड़ दीजिए 85। ठीक है, जितना होगा आप लोग नापी करके देख लीजिएगा। अब इसको हम दो खंड में रकबा निकालेंगे, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो सबसे पहले पहला पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट ये हुआ तो इसका उत्तर कितना है 120, उसके बाद दक्षिण, अब इस प्लॉट का हम निकाले तो दक्षिण भी यहाँ से 120 ही हुआ, तो दक्षिण भी हम 120 लिए, इसको आधा कर जोड़ दीजिए तो 240 और 240 को आधा कीजिएगा तो 120। ठीक, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का हम निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट का पूरब कितना हो जाएगा, ये पहला पार्ट तो यहाँ से इधर ही हम काटे हैं तो पूरब ये हो गया 50, उसके बाद पश्चिम भी हो गया आपका 50, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 100, 100 को आधा कीजिए तो 50। तो अब 120 गुने 50 बराबर कितना हो गया 6000 वर्ग करी। फर्स्ट पार्ट कितना हुआ 6000। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट देखने में हमको लग रहा है जो ये वाला पार्ट यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का। ठीक है, वैसे भी सीधा हम लंब डालें सेम दूरी पे तो समकोण त्रिभुज होगा ही, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो 1/2, उसके बाद इसका लंब कौन सा हो गया, लंब ये ऊंचाई, तो ये कितना है 50, उसके बाद इसका आधार क्या है ये, तो ये 50 120 और 50 170, समझिए ये भी 50 है। ठीक, अब काट दीजिए 25 दूना 50, अब 25 और 50 को गुना कर दीजिए, 25 गुने 50 बराबर 1250 वर्ग करिए। अब दोनों का निकल गया, अब इसका कुल रकबा निकाल लेते हैं, कुल रकबा कितना हो जाएगा, कुल रकबा पार्ट फर्स्ट हम निकाले हैं ये वाला 6000 वर्ग करी और सेकंड निकाले हैं 1250 वर्ग करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 7250 वर्ग करी। इसको अगर डिसमल में निकालना है, इसको अगर डिसमल में निकालना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 7.25 डिसमल। अब 1000 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो देखिए फर्स्ट पहला हम निकाले तो कितना हो गया 8337 और दूसरा में कितना आया 7250। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है जो ये 50 ही होगा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी रकबा में अंतर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कर्ण लाइन पे जब ये अगर कर्ण है, कर्ण दूरी कोई चल रहा है, किसी प्लॉट में कर्ण दूरी है तो रकबा को ज्यादा करेगा, एग्जैक्ट नहीं निकालेगा। इसके लिए जिस प्लॉट में भी कोई कर्ण दूरी, कर्ण जैसा दूरी तिरछा चल रहा है तो उसको सीधा करके आप लोग इस तरह से त्रिभुज अलग कर दीजिए, रकबा एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद 2-4 और इसी तरह का हम वीडियो डालेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे डिसमल उस्मल ये सब के बारे में। पहले जिस तरह से प्लॉट का रकबा उठाया जाता है ये सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक रहता है, तो उस लिंक को भी चेक करके फॉलो कर लीजिएगा और वहां से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।